चीजें उसको सीखनी पड़ती है, वो सारी चीजें सीखती है और सीखते सीखते वो बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद भी सीखना बंद स्कूल में क्यों डालते हैं आप? स्कूल में जाता है, प्ले ग्रुप में डालते हैं, पहले छोटे स्कूल के अंदर छोटे क्लास में जाता है, फिर धीरे धीरे और जैसे जैसे सीखने का लेवल उसका बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे वो और आगे बढ़ता चला जाता है। सीखने के ही वजह से जाता है या किसी और की वजह से जाता है? क्लियर है? यस। जन्म से लेके और आज तक हम सब लोग सीख रहे हैं, और जन्म से लेके आज तक हम लोग जो सीख रहे हैं, और जो जिसने सीखा, जो जितना सीखा, जितना अधिक सीखा, वो आज उतना ज्यादा सफल है, उतना ज्यादा कामयाब है। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? तो साथियों, सीखना जरूरी है नहीं जरूरी है? अब जब एक बच्चा स्कूल के अंदर जाता है तो वहां पर भी सीखना पड़ता है। चलिए एक दूसरे सवाल का जवाब आप लोग मुझे दीजिए कि इस दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर मुझे बताइए कि जिसको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत ना पड़ी, सीखने की जरूरत ना पड़ी और वो डॉक्टर बन गया हो? कोई है? कोई ऐसा इंजीनियर बताइए जो इस दुनिया में पैदा तो होके आया, लेकिन उसे न पढ़ने की जरूरत न सीखने की जरूरत, वो सीधे क्या बन गया? कोई बताइए ना ऐसा, कोई है? यानी कि ये तो सत्य है कि हमें सीखना तो पड़ेगा। आज जितनी भी चीजें आपको सिखाई गई, यदि वो सारी चीजें यदि आपने सीखा है तो यहां से आपका आगे जाना तय है, यहां से आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आपने सीखा होगा तो क्या सीखा है आपने? कितने लोगों ने, एक बार फिर से हाथ उठा के बताइए, सीखा? जो जितना सीख सकता है। जरूरी ये नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ आप सीख लेंगे। क्या एक ही दिन में बच्चा दौड़ना शुरू कर देता है? नहीं, वो दौड़ने से पहले न जाने कितनी बार गिरता है। दौड़ने से पहले उसको पहले खड़ा होना पड़ता है, पहले बकैया चलना पड़ता है, फिर वो धीरे धीरे किसी का सहारा लेके खड़ा होता है, फिर वो जब खड़ा होने की कोशिश करता है तब भी कई बार गिरता है, लेकिन धीरे धीरे एक समय के बाद वो खड़ा भी होता है, वो चलता भी है और एक समय के बाद दौड़ना भी शुरू कर देता है। तो सीखने के वजह से होता है ऐसा। आज इस बिजनेस के अंदर हम सब लोग हैं, तो हमें और आपको भी सीखना तो पड़ेगा। अब इस बिजनेस के अंदर आपको क्या सीखना है, क्या करने की जरूरत है? जैसे यहाँ पे भाई जितने लोग भी बैठे हैं, लगभग 18 ईयर एबव सारे लोग हैं। यदि मैं, आप स्टूडेंट ही होंगे, यदि स्टूडेंट की बात करें तो 18 प्लस आपकी एज होगी, और बाकी लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, महिला पुरुष, आप सबकी एज किसी की 30 साल होगी, 25 साल होगी, 32 होगी, 35 होगी या 40 होगी, यही होगी ना? क्या इस 40 साल के दौरान, 35 साल के दौरान, 25 साल के दौरान क्या क्या सीखा आपने दुनिया में? मायने रखता है नहीं रखता? याद करिए वो अपना पहला दिन जब किसी महिला को पहली बार खाना बनाने का मौका मिला, क्या अपने आप खाना बनाने आ गया था या सीखना पड़ा था? सीखना पड़ा था। याद करिए वो पहला दिन जब पहली रोटियां आपने बनाई होगी, ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बन गया होगा, भारत का नक्शा बन गया होगा, याद है या भूल गई? याद है? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जीवन में आप कभी भूल नहीं सकते, वो सबको याद होगा। लेकिन आज वही रोटियां आपको बनाने के लिए दिया जाए और आपकी आंखों पर पट्टी भी बांध दिया जाए, तब भी वो रोटी कभी टेढ़ी, सोचिए फर्क कहां से पड़ा। पहला दिन जब वो काम कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, लेकिन उस काम को इतनी बार आपने कर दिया, इतनी बार आपने किया, अपने लाइफ में इतनी बार किया कि आज आपकी आंखें बंद भी कर दिया जाए, कोई देखने में न दे, तब भी उस काम को आप 100% पूरा सही तरीके से कर सकते हैं। तो सीखने में ताकत है या नहीं है? सीखने में ताकत है। अब इस बिजनेस के अंदर कितने लोग हैं जो सफल होना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं। जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो अपने छोटे बड़े सपने पूरा करना चाहते हैं, जो अपनी छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं आप? बहुत छोटा सा फार्मूला है, यदि आपने दिमाग में इसको बैठा लिया तो याद रखिएगा, आपको इस बिजनेस के अंदर पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता, आपके छोटे बड़े सपनों को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। जानना चाहते हैं वो क्या है?
जब मैं पहली बार इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन किया था तो मेरा कोई अपलाइन था, मेरा कोई सीनियर था जिसके माध्यम से मैंने ज्वाइन किया। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा? हुआ या नहीं हुआ? आपके पास भी कोई सीनियर होगा। इस बिजनेस के अंदर जो छोटा सा फार्मूला है, यदि यहाँ पे बैठे आप सबको समझ में आ गया तो इस बिजनेस के अंदर आप पैसे कमा सकते हैं, अपने छोटे बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? सिर्फ एक बात मुझे समझ में आ गई कि इस बिजनेस के अंदर यदि आगे बढ़ना है तो अपलाइन से सीखना है और अपने नीचे वालों को, जो हम टीम बनाते हैं, जो हम इस बिजनेस के अंदर आने के बाद जो टीम बनाते हैं, जो हमारी डाउन लाइन में होते हैं, जो हमारे बिजनेस पार्टनर होते हैं ना। आपने 2 को ज्वाइन कराया, फिर 2 से 4 होते हैं, ऐसे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो जब आप इस बिजनेस के अंदर पैसा कमाना चाहते हैं तो एक छोटा सा फार्मूला याद रखिए, जीवन भर आपको काम आएगा। अपलाइन से सीखना है, यानी कि सीनियर से सीखना है और अपने डाउन लाइन को, जूनियर को सिखाना है और बीच में पैसा कमाना है। क्या कमाना है? पैसा कमाना है। अब मुझे बताइए कि पैसा कमाने के लिए चंद ये छोटा सा फार्मूला आसान है या मुश्किल है? आसान है। अपलाइन से सीखना है, डाउन लाइन को सिखाना है और बीच में क्या कमाना है? पैसा। ये बात मुझे समझ में आ गई। और हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग क्यों अटेंड करना जरूरी होता है? क्योंकि कब कौन सी बातें किस सीनियर की आपके दिल में आ गई, आपके दिमाग में लग गई, आपको बातें समझ में आ गई और आपने यदि उसको अपना लिया तो आपको उसका लाभ मिलने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे लाभ मिला, इस फार्मूले को मैंने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। ऐसा नहीं था कि इस बिजनेस के अंदर मैं ज्वाइन किया तो मुझे पहले दिन से सब आता था। मैं तो अस्पताल के अंदर काम करने वाला व्यक्ति था। हॉस्पिटल के अंदर मुझे इंजेक्शन लगाने आता था, मुझे दवाइयां देनी आती थी, मुझे ऑपरेशन कराने आता था। मुझे इस बिजनेस के अंदर ABCD कोई जानकारी नहीं थी। मैं बिल्कुल नया था। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? यस सर। आप भी जब इस बिजनेस के अंदर आए थे तो एकदम नए थे? यस सर। ABCD आता था इसका? नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि यदि इस बिजनेस से पैसा कमाना है, इस बिजनेस से आगे बढ़ना है तो मुझे सीखना तो पड़ेगा। और जब हम सीखेंगे तभी किसी को सिखा पाएंगे। और ये काम जब मैंने करना शुरू कर दिया, लगातार जो भी चीजें मैंने सीखा उसको अपने लोगों को क्या करना शुरू कर दिया? सिखाना शुरू कर दिया। और उसका नतीजा इतना अच्छा मिला कि मैं क्या कमाना शुरू कर दिया? पैसा। एक बात मुझे बताइए, आप सारे लोग, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि आप कितने टाइम से इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन आप कर रहे हैं ये पता है, तभी आप यहाँ पे आए हैं। अब आपको कुछ भी आता है इस बिजनेस के अंदर करने, कुछ भी A to Z कुछ भी आपको आता है। मान के चलिए थोड़े टाइम के लिए मैं एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, आप सब लोग जवाब दीजिएगा कि इस बिजनेस के अंदर क्या क्या आपको करने आता है, क्या जानकारी आपको है? ऐसी 2, 3, 4 जानकारियां कौन कौन दे सकता है जो आपको इस बिजनेस के अंदर करने आता है? मैं जानना चाहता हूं। चलिए, आपका नाम क्या है? योगेंद्र जी। इस बिजनेस के अंदर कुछ 4 ऐसी चीजें बताइए जो आपको करने आता हो। प्लान दिखाना। प्लान दिखाना, वेरी गुड। प्रोडक्ट के विषय में बताना। प्रोडक्ट के विषय में बताना, वेरी गुड। और अपने बिजनेस के विषय में बताना। वही प्लान के बारे में हो गया तो बिजनेस के बारे में हो गया। आईडी वगैरह खोल लेते हैं, आईडी अपनी खोल लेते हैं। आईडी खोलने आपको आता है क्या? उस पर ऑर्डर भी लगा लेते हैं? ऑर्डर लगा लेते हैं, नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं है, लगा लेते हैं, लगा सकते हैं ना? ठीक, एक बार इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अब 3-4 काम इनको आता है। अब ये पैसा कमाना चाहते हैं तो इनका सिर्फ एक ही काम है कि ये सारी चीजें अपने नीचे जिनको ये ज्वाइन कराते हैं या जिनको ज्वाइन कराएंगे उनको ये सारी चीजें क्या करना पड़ेगा? सिखाना पड़ेगा। सिर्फ इतना काम यदि करने आ गया तो आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता। आसान काम है या मुश्किल काम है? जैसे आप मैडम बताएं, आपको इस बिजनेस के अंदर मुख्य 4 काम ऐसे बताइए जो आपको करने आता है। सर, प्लान दिखाना और लोगों को समझाना और ये बिजनेस मतलब ले आना। अपनी आईडी आप ओपन कर लेती हैं, ऑर्डर लगा लेती हैं, पेमेंट भेज लेती हैं। एक बार मैडम के लिए जोरदार तालियां। बैठ जाइए। अब ये चीजें यदि इनको आ गया, अब ये चीजें आ गई तो ये करना क्या है इनको?
अपने नीचे लोगों को सिखाना है, बता देना है, और सिर्फ इसके बता देने से आप पैसा कमा सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा हमेशा, सीखने और सिखाने का जो फार्मूला वो काम कैसे करता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस काम को इंसान को करने नहीं आता है उस काम को भी इंसान करने की कोशिश करता है और उस टाइम वो फेल हो जाता है। राइट? एक चीज हमेशा याद रखिए, जैसे आप पहली बार इस बिजनेस के अंदर आए, आप बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ नहीं आता है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपको इस बिजनेस के अंदर अभी बिल्कुल नए नए आप ज्वाइन किए हैं, आपको कुछ नहीं आता है, तो आपको अपने से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारे काम आपके अपलाइन करेंगे। कौन करेंगे? आपके सीनियर करेंगे। जैसे इस बिजनेस के अंदर आप ज्वाइन कर लिए, अभी आपको बहुत सारे फार्मूले बताए गए हैं कि आपको किन से कैसे बातें करनी है, लिस्ट कैसे बनानी है, इनविटेशन में कैसे बात करनी है आपको, या किस तरीके से प्लान दिखाना है। जो काम आपको करने नहीं आता है वो काम करने की जरूरत नहीं है। वो करना क्या है फिर उसके लिए? उस काम को जिसको आपको नहीं करने आता है उस काम को आपको नहीं करना है, बल्कि उस काम को उनसे कराना है जिनको करने आता है। यानी कि आपको अभी नए नए जुड़े हैं, अब आपको पता नहीं कि हमें कैसे बातें करनी है, तो उन जगहों पर आपको अपने सीनियर को लेके जाना है और उस व्यक्ति से बात करानी है जिनसे आपको बात करनी थी, लेकिन आपको बात करने नहीं आया। अब आपने अपने अपलाइन को बुलाया कि सर आइए, मैडम आइए, चलिए 2-4 लोगों से मिलना है, बात करना है। आपके अपलाइन आपके साथ जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपने मिलवाया, इंट्रोडक्शन कराया, परिचय कराया, अब बात कौन करेगा? आपके अपलाइन। वहां पे आपको करना क्या है? वहां पे क्या करना है आपको? सीखना है कि अपलाइन कैसे बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही मेरी? कुछ भी दुनिया का कोई भी काम याद रखिएगा, यदि आपको नहीं करने आता है तो उसको करने की जरूरत नहीं है। बस ये मान के चलिए कि उसको आपको सीखना है, और जब आप सीख जाएंगे तो मुझे बताइए करने आएगा नहीं आएगा? जब आप उस काम को एक बार आपका अपलाइन आएगा, 4 लोगों से बात करेगा, फिर अपलाइन दोबारा आएगा, फिर 2-4 लोगों से बात करेगा, फिर 2-4-5 लोगों से बात करेगा, तो सुनते सुनते देखते देखते आपको ऐसी बात करने आएगी या नहीं आएगी? अब बात करने आ गया तो अब आप खुद से बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्लान आपको दिखाने नहीं आता, आपको प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग में क्यों फेल हो जाते हैं? इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको काम करने आता नहीं और वो करना शुरू कर देते हैं। आपको जिस काम को नहीं करने आता उसको करने की जरूरत, प्लान नहीं दिखाने आता आपको प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको प्लान किससे दिखवाना है? जैसे मैडम को प्लान दिखाने आता है, अशोक जी को प्लान दिखाने आता है, इनको प्लान दिखाने आता है। जो आपके अपलाइन है जिनको प्लान दिखाने आता है उनको बुलाना है, उनके साथ वो प्लान दिखाएंगे और आपको बैठ के क्या करना है? सीखना है। आवाज नहीं आ रही है? बैठ के क्या करना है? सीखना है। एक बार प्लान दिखाएगा अपलाइन, 2 बार दिखाएगा, 2 बार सीखेंगे, 3 बार दिखाएगा, 3 बार सीखेंगे, 4 बार प्लान दिखाएगा, 4 बार सीखेंगे। और यदि आपने गिन के 10 बार 15 बार आपके अपलाइन ने प्लान दिखवाया, कौन प्लान? आप ही ले जाके दिखवाएंगे। गेस्ट किसका होगा? गेस्ट किसका होगा? आपका होगा। दिखाएगा कौन प्लान? अपलाइन। और आप साथ में क्या करेंगे? सीखेंगे। यदि ये गिन के काम आपने 10 से 15 बार कर लिया, 16वां प्लान आप दिखाएंगे और अगला सेल भी आप निकालेंगे। याद रख लीजिए। अब मुझे बताइए ये काम आसान है या मुश्किल है? आसान है। बस एक फार्मूला जीवन में बना लीजिए कि अपलाइन से सीखना है और डाउनलाइन को, और बीच में क्या कमाना है? पैसा कमाना है। ये यदि फार्मूला अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो इस बिजनेस के अंदर आप स्टार भी बनेंगे, रॉयल स्टार भी बनेंगे, सिल्वर भी बनेंगे, गोल्ड भी बनेंगे, और बहुत जल्दी आप अपने उस लेवल को पूरा करेंगे जो हर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद सपना देखता है कि हम जल्दी से जल्दी पर्ल बन जाए।
और पर्ल बनने के बाद क्या सपना देखना शुरू कर देता है कि जल्दी से जल्दी क्या बन जाए, डायमंड बन जाए। पर्ल इसलिए सपना देखता है कि चलो इस बिजनेस के अंदर इतनी तो मेहनत कर लेते हैं कि कम से कम पर लेवल अचीव कर लें, क्योंकि पर लेवल पर कंपनी से क्या मिलता है, फैमिली सिक्योरिटी मिलती है, कम से कम दिल को सुकून तो मिलेगा कि यदि भगवान का कभी बुलावा आया तो हमारे परिवार को कुछ न कुछ मुआवजा मिलेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद आप खूब खुल के मेहनत करते हैं, खूब बड़े स्तर पे मेहनत करते हैं, डायमंड बनते हैं, अपने बहुत सारे सपनों को पूरा करते हैं और अपने साथ साथ अपने लोगों के भी सपनों को पूरा कराते हैं। सिर्फ छोटा सा काम कर देने से यदि इतने बड़े बड़े मुकाम आपको मिल सकते हैं तो ये छोटा सा काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बहुत आसान है। आज हर किसी के पास एंड्रॉयड फोन है, हर किसी के पास ये वाली मोबाइल फोन है या नहीं है? हर किसी के पास ये फोन है और ये फोन फ्री में नहीं आता है। कैसे आता है? पैसे से आता है। इसके लिए आदमी पैसा लगाता है। आपने भी 10-20 हजार लगाया होगा। सोच के देखिए कि आज इंसान का आधा से अधिक काम कौन करता है? मोबाइल फोन करता है। तो इस बिजनेस के अंदर भी आप अपने मोबाइल का लाभ उठा सकते हैं। घर बैठे आप ऑर्डर लगाएंगे, आपका सामान आपके घर तक आएगा। आपके रिश्तेदारी में किसी को कोई सामान चाहिए, घर बैठे ऑर्डर लगाइए, उनके घर पे उनका सामान जाएगा। बिजनेस अच्छा है या नहीं अच्छा है? पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में आप इस बिजनेस को बड़े स्तर पे फैला सकते हैं। सिर्फ इस बिजनेस के अंदर किस मानसिकता के साथ, किस सोच के साथ क्या करने के लिए आप आए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आप दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हैं। क्या हैं आप? आप दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक हैं। मैं प्रूव करके आपको बता सकता हूं। जानना चाहते हैं? आपके इस मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होंगी या नहीं होंगी? इस मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होंगी। इस मार्केट में बहुत सारे सामान बिकते होंगे जो ऑलरेडी हमारी कंपनी बेचती है। साबुन भी मार्केट में मिलता होगा, शैम्पू भी मिलता होगा, जी सर, बहुत सारे आइटम मिलते होंगे। और भी अगर दुकानों पर जाएंगे तो बहुत सारे सामान आपको मिलेंगे। इस बिजनेस में और बाहरी बिजनेस में फर्क क्या है? आप क्यों ताकतवर हैं? आप क्यों सबसे बड़ा बिजनेस कर रहे हैं? कैसे आप कर रहे हैं? ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मान के चलिए हम यहां से किसी एक व्यक्ति को इसमें से भेजते हैं कि आप इस मार्केट में जाइए एक दुकान पे। जैसे मैडम आपका नाम क्या है? आपका जी, आपका नाम? चंदा मौर्य जी। आपको मैंने बोला कि मैडम जाइए और मार्केट में जाके मुझे कम से कम 1000 पीस आंवला का तेल चाहिए। क्या चाहिए? आंवला तेल चाहिए, आंवला हेयर ऑयल 1000 पीस। आपको क्या लग रहा है रॉबर्टसन मार्केट में मिल जाएगा? 1000 पीस, 2000 पीस, 3000 पीस मिल जाएगा? आप सोच के देखिए जरा कि यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और उसको 1000 पीस आंवला का तेल चाहिए, आप दे सकते हैं नहीं दे सकते? एक दुकानदार भले वो 10 लाख रुपए लगा के दुकान खोला है, लेकिन वो आपको इतना ज्यादा पीस नहीं दे सकता। लेकिन आप इतना पावरफुल बिजनेस कर रहे हैं कि आप किसी को 1000 पीस नहीं 5000 पीस भी आइटम दे सकते हैं इस बिजनेस की ताकत के बाद। किसी भी दुकान के पास आप जाइए, किसी को बोलिए कि मुझे अभी के अभी तुरंत अभी 2 कुंटल 3 कुंटल तेल चाहिए, जो दुकान पे रख के बेच रहा है, शायद सब लोग नहीं दे पाएंगे। उनको कहीं एजेंसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, राइट? लेकिन आपके पास पावर है, आप बोलेंगे सर ऑर्डर लगाइए, हम आपको 5 कुंटल भी तेल देने के लिए तैयार हैं। ऑर्डर तो लगाइए। यस सर, सही कर रहा हूं या गलत? यस सर। आपके पास इतना बड़ा पावर है, इतना बड़ा बिजनेस है जिसकी ताकत शायद हर कोई समझ नहीं पाता है। बहुत बड़ा पावर आपके पास है, बहुत बड़ा बिजनेस आप कर रहे हैं। आप मार्केट के उन बिजनेसमैन से बड़े बिजनेसमैन हैं। सिर्फ आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। समझ में आ गई तो आप कर सकते हैं, नहीं समझ में आई तो फिर कोई मतलब नहीं। आज ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम लोग ऐसा कर रहे हैं। आज ऑल ओवर इंडिया में हजारों आइटम्स हमारे टीम से बिक रहा है, नहीं बिक रहा है? हजारों आइटम्स बिक रहे हैं जो एक दुकानदार उतना नहीं बेच सकता। लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के माध्यम से
आज इतने ज्यादा प्रोडक्ट को बेच पा रहे हैं? सोच के देखिए जरा, क्योंकि हम अकेले काम नहीं कर रहे हैं, हम टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। हमारा टीम वर्क का बिजनेस है। ये पावरफुल बिजनेस इसलिए माना गया है क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आप अनलिमिटेड ग्रोथ पा सकते हैं, अनलिमिटेड आप तरक्की हासिल कर सकते हैं। बाकी जगहों पर आप किसी नौकरी में होंगे तो लिमिट के अंदर ही पैसा कमाएंगे, किसी और प्रोफेशन के अंदर होंगे तो वहां पर भी लिमिट में ही पैसा कमाएंगे, लेकिन इस बिजनेस के अंदर आप एक समय के बाद अनलिमिटेड पैसा भी कमा सकते हैं, आप अनलिमिटेड ग्रोथ अपनी पा सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि इस बिजनेस से आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो हमें सीखना तो पड़ेगा। अब सीखना पड़ेगा तो सीखने के लिए कहां आपको जाना पड़ेगा, किसके संपर्क में रहना पड़ेगा? अपने अपलाइन के, कंपनी के, सिस्टम के आपको कांटेक्ट में आपको रहना पड़ेगा। जूम मीटिंग चलती है, वहां से आप सीखेंगे। बाकी यहाँ पे ट्रेनिंग मीटिंग होती है, यहां से आप सीखेंगे। बहुत सारी चीजें आपको नहीं आती है, अपने अपलाइन को फोन करके सीखेंगे, लेकिन सीखने का नजरिया आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा ही आगे बढ़ेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप तरक्की करेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि जब सीख के आप मजबूत बन चुके होंगे तो आप एक बहुत बड़े टीम का आप लीडर बन चुके होंगे, जहां पे उस टीम से आपके बहुत सारे सपने भी पूरे हो रहे होंगे। लेकिन ये काम साथियों सबको करना पड़ेगा, बिना किए हुए मिलने वाला नहीं है। सीखना तो हर हाल में पड़ेगा। और यदि किसी को लगता है कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो उस दिन एक बात मेरी जरूर याद करिएगा, एक बात मेरी जरूर सोचिएगा। यदि कुछ लोगों को लगता होगा कि बाप रे तो हमारे बस का काम नहीं है, क्या हमारा सिर्फ काम था इस धरती पर पैदा होके आना और एक दिन मर के चले जाना? क्या इसीलिए हम आए थे? आवाज नहीं आ रही है। क्या हम इसीलिए इस दुनिया में आए थे कि बस आए और दुनिया से चले जाएं और कोई काम नहीं है? बहुत काम है या नहीं है? बहुत काम है, लेकिन वो कौन से काम है? चलिए अच्छा एक बात मुझे बताइए कि आज इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जो भी काम आज हुए हैं, आज जो भी हम देख पा रहे हैं, इसको बनाने वाला कौन है? ये बल्ब है, जल रहा है, ये भगवान ने बनाया है, इंसान ने बनाया? कुछ लोग कह रहे हैं भगवान। कौन बनाया है? वाकई में इंसान बनाया है। अच्छा ये पंखा तो भगवान बनाए होंगे, क्यों माता जी? पंखा कौन बनाया है? इंसान। आज जितनी भी दुनिया के अंदर अजूबा से अजूबा चीज जिसका आप नाम जानते हैं, जो देखने में अजूबा लगता है, देखने में अचंभित लगता है, ये लैपटॉप कौन बनाया होगा? इस दुनिया की सारी चीजें बनाने वाला कौन है? हम और आप क्या है? भगवान। भगवान क्या है? इंसान। किसी ने बल्ब बनाया, किसी ने पंखा बनाया, किसी ने कंप्यूटर बनाया, किसी ने साइकिल बनाया, किसी ने ट्रेन बनाया, किसी ने हवाई जहाज भी बनाया, लेकिन बनाने वाला वो है कौन? हम और आप क्या है? हम बस रोटी तोड़ने के लिए पैदा हुए। किस लिए? पेट भरने के लिए? किस लिए आए हैं? हेलो, किस लिए? हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। किस लिए आए हैं? कुछ कर गुजरने के लिए। आज ये बल्ब बनाने वाला व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम अमर है या नहीं है? पंखा बनाने वाला इस दुनिया में आज नहीं है, जिंदा नहीं है, लेकिन उनका नाम आज भी चल रहा है। कंप्यूटर बनाने वाला आज इस दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। अरे हमें और आपको भी इंसान का जन्म मिला है, किस लिए मिला है? रहे या ना रहे, ये नाम अमर होना चाहिए, ऐसा कुछ करके जाना है। ये ऐसे ही नहीं होगा, इसके लिए आपके मदद की वजह से किसी के सपने पूरे होते हैं। ऐसे कितने लोग हैं आपके? अभी नहीं। कोई नहीं। और किसी के कोई है? कोई नहीं है। सोचिए, हम इंसान का जन्म तो पाके आ गए, सिर्फ यदि हम अपना पेट भर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, तो एक इंसान जिस दिन
सिर्फ अपना पेट भरने की बात करता है, सिर्फ अपने बारे में सोचने की बात करता है, तो उस दिन इंसान का कंपेयर किससे किया जाता है? किससे? क्योंकि तब इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं माना जाता है। क्या इस बात से सहमत है? हम इंसान का जन्म पाए, हमारा काम है दूसरों के काम आना, दूसरों की मदद करना, दूसरे की हेल्प करना। अभी यदि आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, यदि ये करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। कितने लोग चाहते हैं? यस सर। चाहते हैं? Yes, sir. मिला है ये बिजनेस, भाग्यशाली। अपने लिए ताली बजाइए कि आपको लोगों की मदद करने का मौका मिला है। आपको लोगों की मदद करने का मौका मिला है। ये बिजनेस ही डिजाइन वैसे ही किया गया है। ये बिजनेस डिजाइन उसी तरीके से ही किया गया है। जहां पे आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो वहीं से आपको मौका मिलता है एक दूसरे की मदद करने का। जानना चाहते हैं कैसे? जानना चाहते हैं? चलिए हम आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं। और वो हुआ क्या कि जब हम लोग कोई किसी का भला कर देता है तो आदमी बदले में क्या बोलता है? कोई किसी का कुछ हेल्प कर देता है तो बदले में आदमी थैंक यू बोलता है। तो ये एक आइडिया निकाला गया कि हम थैंक यू के बदले में हम क्या करेंगे? 3 की। और ये संकल्प लेते हैं कि जब भी किसी की मतलब मदद करने की बारी आई या थैंक यू बोलने की बारी आई तो हम 3 लोगों की क्या करेंगे? और हर व्यक्ति 3 की क्या करेगा? और ये मदद एक दिन पूरी दुनिया तक लोगों के पास पहुंचता चला जाएगा। अब इसका आपके बिजनेस से क्या लेना देना है? अब दिमाग में चल रहा होगा कि इसका बिजनेस से क्या लेना देना है। आप सब लोगों ने बिजनेस को ज्वाइन किया, आपकी आईडी लगी। ये कौन है? आप। ये आप हैं। और इस बिजनेस के अंदर लाइफ टाइम पैसा कमाने के लिए, कब तक? आवाज नहीं आ रही है। लाइफ टाइम पैसा कमाने के लिए कंपनी ने एक छोटा सा क्राइटेरिया दिया है। एक छोटा सा क्राइटेरिया कि पूरे लाइफ में आपके ए और बी में जैसे ही 2 लोग आते हैं, जैसे ही 2 लोग बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जैसे ही आप 2 लोगों की मदद के लिए इस बिजनेस के अंदर लाते हैं, उनको कामयाब बनाने के लिए, उनके सपनों को पूरा कराने के लिए, उनकी जिंदगी को बदलने के लिए, वैसे ही ये कंपनी क्राइटेरिया के अनुसार लाइफ टाइम तक आपको मैचिंग इनकम देती है। अब आपने 2 को इस बिजनेस के अंदर प्रमोट किया। कितने लोगों को? अब लाइफ टाइम मैचिंग इनकम क्वालिफाई आप कर गए, यानी कि 2 लोगों पर आपके पास कितना पैसा मिलता है? 1200 का। अब सिर्फ एक व्यक्ति ने कितने को एडवाइस दिया? 2। आपने कितने को एडवाइस दिया? 2। और हर व्यक्ति को सिर्फ कितने को एडवाइस देना है? कितने लोगों को? हर व्यक्ति को सिर्फ 2 का एडवाइस देना है। यानी कि आपने 2 का एडवाइस दिया और ये दोनों लोग भी मिलके कितने लोगों को एडवाइस दिए? 2 को दिए। तो कितने हो गए? 4। सिर्फ कितने की हेल्प कर रही है यहाँ पे? वो जो 3 की बात कर रहे थे भूल जाइए, अब यहाँ पे आइए। कितने की हेल्प कर रही है? कुछ लोगों को लगता है कि इस बिजनेस के अंदर कोई लाया है तो हमें फंसा दिया। नो, इस बिजनेस के अंदर वो आपको फंसाया नहीं है, बल्कि वो आपकी लाइफ को बदलने के लिए आया है। क्योंकि इस बिजनेस का नियम है कि जैसे ही आपके नीचे वालों ने 2 लोगों को इस बिजनेस के अंदर लाया तो नीचे वाले का तो चेक बना 1200 का, और आपका ऊपर कितने का चेक बनता है? यानी कि जब तक ये सीनियर अपने जूनियर का चेक नहीं बनवाता है तब तक ये सीनियर पैसा नहीं कमाता है। क्या इस बिजनेस का ये कड़वा सत्य है या नहीं है? मैं यदि आज पैसा कमाया हूं, यदि मैं 70-80 लाख रुपए कमाया, तो आज जितेंद्र जी ने भी लगभग 30-35 लाख रुपए कमाया, आलमगीर जी भी 20-25 लाख कमाए, संतोष पांडे जी भी यहां से लगभग 18-19 लाख कमाए, और टीम का मिला दिया जाए तो हर स्टार, रॉयल स्टार, सिल्वर, गोल्ड, रॉयल गोल्ड, पर्ल, टोपाज तक लोगों ने यहां से कई लाख रुपए कमाया। नहीं कमाया? जब इन लोगों को मैंने कमवाया तब मैंने पैसा कमाया। अब यहाँ पे मदद कितने लोगों की करनी है? सिर्फ 2। और 2 की मदद सिर्फ कितने लोगों को करनी है? 2 लोगों की करनी है। तो यदि आपने इस बिजनेस की शुरुआत किया है तो सिर्फ कितने लोगों की मदद करनी है? 2। और वो दोनों लोग मिलके कितने की मदद करेंगे? 2। तो 2 मिलके कितने हो जाएंगे? 4। फिर 4 लोग 2 की मदद करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8। फिर 8 लोग 2 की मदद करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2, 4, 8, 16, 32 लोग होंगे। फिर
फिर 32 लोग भी 2-2 की मदद करेंगे तो 64 लोग हो जाएंगे। 64 लोग भी मदद करेंगे 2-2 की तो 128 लोग हो जाएंगे। और 128 लोग भी 2-2 की मदद करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 256 लोग भी यदि 2-2 की मदद करेंगे तो 512 लोग हो जाएंगे। और 512 लोग भी 2-2 की मदद करेंगे तो 1024 लोग हो जाएंगे। और 1024 लोग भी सिर्फ कितने की मदद करनी है? 2-2 की मदद करनी है। तो 1024 2-2 की मदद करेंगे तो कितने हो गए? 2048 हो गए। और 2048 लोग भी 2-2 की मदद किए तो 4096 हो गए। और 4096 भी 2-2 की मदद किए तो 8192 लोग हो गए। अब सोच के देखिए जरा, शुरुआत कहां से किया था आपने? आप अकेले थे, शुरुआत किया 2 से। अच्छा एक बात मुझे बताइए, 2 को एडवाइस देना, 2 को सलाह देना, 2 की मदद करना इतनी बड़ी दुनिया में आसान है या मुश्किल? मिल जाएंगे 2 ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनकी जिंदगी आपको बदलनी है। 2 ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनके सपनों को आपको पूरा कराने में मदद करनी है। 2 ऐसे लोगों को आपको तलाश करनी है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। मिल सकते हैं नहीं मिल सकते हैं? या तो भाई मुझे लग रहा है कि सब लोग अंबानी परिवार से बैठे हैं, सबकी रिश्तेदारी अंबानी परिवार में है, तो शायद नहीं मिल पाएंगे। ऐसा है क्या? हर किसी को पैसा चाहिए नहीं चाहिए? इस करोड़ों की आबादी में, लाखों की जनसंख्या में आपको सिर्फ कितने लोग चाहिए? हर किसी को 2-2 लोग चाहिए। और इस तरीके से जब आप लोगों की मदद करते हैं, 8100 कितने लोग हो गए? 92 लोग हो जाते हैं। ये चाहे 1 साल में मदद आपका पहुंचा, चाहे 2 साल में पहुंचा, या 3 साल में पहुंचा, या 4 साल में भी पहुंचा, तो यहाँ पे कंपनी आपको पैसा भी तो दे रही है। 2 लोगों पर कितना मिल रहा है? तो 8000 लोगों पर जरा कैलकुलेशन करके निकालिए कितना पैसा आएगा। यदि 2 लोगों पर आपको 1200 रुपए की इनकम आ रही है तो 8000 लोगों पर कितना पैसा आएगा? कैलकुलेशन करके बताइए। कितना पैसा कितना आएगा? पैसा ये 8192 लोग को हम हटा के सिर्फ 8000 लोगों को राउंड फिगर कैलकुलेशन करने के लिए मैं लेता हूं। 2 लोगों पर 1200 रुपए का चेक मिला तो 8000 लोगों पर कितने लोगों का चेक मिलेगा? कितना 98,30,400। सोच के देखिए, ये सिर्फ मैचिंग इनकम की मैंने बात किया है। कौन सी इनकम? ये सिर्फ मैचिंग इनकम जो कंपनी आपको दे रही है। और जब इतनी बड़ी टीम बनेगी तो आपका लेवल कौन सा होगा? डबल, लगभग प्लेटिनम के करीब आप पहुंच चुके होंगे। और प्लेटिनम पे आप अपना बोनस जोड़ लीजिए, अवार्ड और रिवार्ड सब जोड़ लीजिए। यहां तक टीम बनते बनते आप इस बिजनेस से कम 2 करोड़ से ज्यादा की इनकम कर सकते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा रुपए आप कमा लेंगे। जब एक दूसरे की मदद करके इतना बड़ा अवसर दिख रहा है तो मदद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लेकिन अपनी धारणाओं को बदलना पड़ेगा। आज समाज में लोगों की धारणा इस कदर बनी हुई है, जब आप किसी को समझाने जाते हैं तो लोगों को लगता है हमको फंसाने आ रहा है। जी सर। सही करो या गलत? लोगों की धारणाओं को बदलना पड़ेगा। आपको यह सोच के जाना पड़ेगा कि हम 2 की मदद करने के लिए निकले हैं। और जब तक 2 की जिंदगी नहीं बदलेगी, जब तक 2 के घर में खुशियां नहीं जाएगी, जब तक 2 लोगों को हम कामयाब नहीं बनाएंगे, तब तक चैन से बैठेंगे नहीं हम। ये कसम खा लेनी। हर किसी को सिर्फ कितने लोगों की मदद करनी है? 2 की। आसान काम है या मुश्किल? हो जाएगा। हर ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते रहिए, हर फंक्शन में आप आते रहिए, हर प्रोग्राम को अटेंड करते रहिए। आपकी टीम भी बनेगी और आप एक दिन लाखों रुपए कमाएंगे भी। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। लगातार ये काम आप करते रहेंगे तो वहां तक एक न एक दिन आप जरूर पहुंचेंगे। लेकिन वहां तक भी पहुंचने के लिए आपको भाग दौड़ लोग कर रहे थे लेकिन थक जा रहे थे तुरंत। लेकिन जब दिमाग लगाया, सिस्टम से काम किया तो वही काम हो भी गया और लोगों को फर्क भी नहीं पड़ा। हम और आप भी तो वही कर रहे हैं, कामयाब होना चाहते हैं। अब जैसे आपको जो काम नहीं करने आता तब भी आप जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम से करिए, बात करिए अपलाइन से, सीखिए कि हमें इस काम को बढ़िया तरीके से करना है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, यदि एग्जाम में आपको बैठा दिया जाए और पढ़ाई आपने कुछ न किया हो, रिजल्ट क्या होगा? फेल होना तो
आज इस बिजनेस के अंदर भी आपका लेवल पूरा नहीं है, आपके चेक यदि नहीं बन रहे हैं, तो ये सब आपके वर्क का ही नतीजा है कि सही से आपने वर्क अभी तक। लेकिन मैं आपको इस बात की विश्वास दिलाता हूं, गारंटी दिलाता हूं कि यदि आज से आपने सिस्टम को फॉलो किया तो हर सप्ताह आपके चेक भी बनेंगे, हर सप्ताह आपका बिजनेस यहां से ग्रोथ करेगा, हर मीटिंग में आपके लोग आएंगे और आपका बिजनेस लगातार तेजी से आगे बढ़ता चला जाएगा। आप स्टार नहीं बने हैं, बहुत जल्दी स्टार बनेंगे, आप रॉयल स्टार बनेंगे, आप सिल्वर बनेंगे और देखते ही देखते कंपनी के कई बड़े लेवल आप पूरा कर लेंगे। सोच के देखिए जरा, आप महिला हो चाहे पुरुष हो, यदि इस बिजनेस के अंदर आज से मेहनत आपने सही तरीके से करना शुरू किया और अगले 4 महीने में, अगले 6 महीने में या अगले 1 साल में आप कंपनी में पर्ल लेवल कंप्लीट कर लिया। कौन सा लेवल? पर्ल। कौन सा लेवल? पर्ल। पर्ल पे क्या मिलता है? परिवार सुरक्षा। ये किसी को नहीं पता है कि हम कितने दिनों के लिए इस दुनिया में आए हैं, पता है क्या? या आपको पता है? भगवान से बात होती है तो बताइए मुझे, कोई आइडिया है आपके पास? ऐसा तो कुछ है नहीं ना। लेकिन ये तो सत्य है कि एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है, लेकिन ये नहीं पता कि कब जाना है। सोच के देखिए जरा कि आपने अपने जीवन के अंदर मेहनत करके, संघर्ष करके 6 महीने, साल भर के अंदर आपने कंपनी के अंदर अपना पर लेवल कंप्लीट कर लिया। कम से कम दिल पे हाथ रख के इतना तो गर्व महसूस कर सकते हैं कि चलो हमने अपने जीते जी कुछ तो कर लिया। मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है, सही है गलत? कम से कम आपके घर पे आपके बच्चे, आपका परिवार, हर कोई आपके ऊपर गर्व तो करेगा कि आपने इस दुनिया में कुछ न कुछ तो बड़ा किया। गर्व करेगा नहीं करेगा? लेकिन यदि कुछ न किया तो सिर्फ गले में आई कार्ड टांग के आया, सूट पहन के आ गया, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना निकल गया और पता चला कि घर वाले क्या कहेंगे? तो इससे बेहतर है कुछ न कुछ किया जाए। आज से, अभी से आज कितनी तारीख है? 21 फरवरी 2026 आज है। आज से ये संकल्प लीजिए, आज से कमिटमेंट करिए अपने आप से कि आज हम सिस्टम को फॉलो करेंगे। आज जहां जिसकी मदद लेनी होगी उनकी मदद लेंगे, जो काम नहीं करने आता है उसको सीखेंगे, अपलाइन के साथ सीखेंगे, सीनियर के साथ फील्ड में जाके सीखेंगे, लेकिन सीख के उसमें निपुणता हासिल करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप अपने लोगों को सिखा रहे होंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने दम पे लोगों की जिंदगियां बदल रहे होंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, क्या आपके वजह से किसी के चेहरे पे खुशियां जाती है? आपने बोला नहीं। क्या आपके वजह से किसी के घर में खुशियां जाती है? आपने बोला नहीं। लीजिए ना संकल्प आज कि जब तक हम 2, 4, 10, 20 लोगों के परिवार में खुशियां नहीं देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। कितने लोग तैयार हैं? सिस्टम से काम करना पड़ेगा और सिस्टम से यदि काम करेंगे तो वो सारी चीजें इस बिजनेस के अंदर आपको मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं, आप लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि आपको अच्छे अच्छे अपलाइन मिले हैं, अच्छे अच्छे आपको सीनियर मिले हैं, 12 बजे रात में भी आप उनको याद करें तो एक पैर पे आपके साथ वो खड़ा रहेंगे। सही कर रहा हूं या गलत? सोच के देखिए ना, यू आर वेरी लकी। क्या आप भाग्यशाली हैं? क्या ये रॉबर्ट्सगंज की टीम, क्या उसकी पहचान यही छोटी 4 दीवारी की मीटिंग के अंदर होनी चाहिए? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या पहचान यही होनी चाहिए? नो। आज संकल्प हम लोग मिलकर यहां से लेंगे कि यहां से हम डे बाय डे ग्रोथ करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि रॉबर्ट्सगंज का सबसे बड़ा हॉल भरेंगे, भले 500 लोग उसमें हो, पूरा बड़ा हॉल भरेंगे। कैसा रहेगा? जब आपका उस दिन गोल्ड का प्रमोशन होगा, रॉयल गोल्ड का होगा, कैसा रहेगा? जब आपका उस दिन बड़ा प्रमोशन होगा, कैसा रहेगा? जब आपका बड़ा प्रमोशन रहेगा, कैसा रहेगा? आप सब लोग इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि 500 लोगों का रॉबर्ट्सगंज में प्रोग्राम हो रहा हो। हाँ, आज हम छोटी सी संख्या जरूर है, लेकिन ये संख्या एक दिन बड़ी भी हो सकती है यदि हम सब लोग चाह दे तो। कितने लोग चाहते हैं? सिस्टम से काम करेंगे और अगले 4-6 महीने के अंदर यहाँ का जो सबसे बड़ा हाल होगा उसको बुक करेंगे।
कितने लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. तैयार हैं? Yes, sir. आपका प्रमोशन होगा, आप स्टार बनेंगे, रॉयल स्टार बनेंगे, आपका केक कटिंग होगा, आपके साथ आपके पूरे परिवार को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, शोहरत मिलेगा। पैसा तो आदमी कहीं से भी कमा लेता है, लेकिन मान सम्मान हर इंसान को। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला है, इतना अच्छा बिजनेस मिला है, जहां पे पैसा तो मिलता ही मिलता है, पैसे के साथ साथ मान सम्मान भी मिलता है। आज बहुत सा, अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो चल रही थी, पता नहीं किसकी, आप लोग देख रहे थे ध्यान से? मेरी वीडियो थी, पहचान रहे थे आप? Yes, sir. तो ये सम्मान तो मैंने कमाया ही है ना, सम्मान तो मिला ही ना। बस मेरा सपना है कि जो ये सम्मान आज मुझे मिल रहा है, ये सम्मान यहाँ पे बैठे हर किसी को एक न एक दिन मिले।